पूजा जाता है, जो हमारी पूजा की पारंपरिक धारणाओं से बिल्कुल अलग है। तो सवाल उठता है कि फिर पूजा होती किसकी है? मंदिर के गर्भगृह में एक चट्टान में बनी एक दरार है जहां से लगातार पानी बहता रहता है और इसी प्राकृतिक झरने को देवी का स्वरूप माना जाता है। ये योनि का प्रतीक है, यानी स्त्री की जीवन देने वाली शक्ति का परम प्रतीक। चलिए इस शब्द योनि को थोड़ा और समझते हैं। यूं तो ये स्त्री जनन अंगों के लिए एक संस्कृत शब्द है, पर यहाँ कामाख्या के संदर्भ में इसका मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। इसे सृष्टि की उत्पत्ति का स्रोत, जीवन देने वाली रचनात्मक शक्ति का केंद्र माना जाता है। पर आखिर ये जगह इतनी पवित्र क्यों है? क्यों यहाँ इतनी मान्यता है? इसका जवाब हमें देवी सती की एक बहुत ही प्रसिद्ध पौराणिक कथा में मिलता है, जो असल में इस मंदिर की नींव है। तो कहानी कुछ यूं है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ में आत्मदाह कर लिया, तो भगवान शिव उनके मृत शरीर को लेकर शोक में तांडव करने लगे। इससे पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के अंग अलग अलग कर दिए। कहते हैं कि ये अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ कहलाए। और कामाख्या ही वो जगह है जहां उनकी योनि गिरी थी। बस इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में गिना जाता है। पौराणिक कथाओं से निकलकर अब जरा इसकी इतिहास पर नजर डालते हैं, जो काफी उथल-पुथल भरा रहा है। इस मंदिर ने कई साम्राज्यों का दौर देखा है। ये नष्ट भी हुआ और फिर से राख से उठ खड़ा हुआ। देखिए, इसके इतिहास के जो पहले पक्के सबूत मिलते हैं वो 8वीं-9वीं सदी के हैं, म्लेच्छ राजवंश के समय के। फिर 1498 में एक आक्रमण के दौरान इसे पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1565 में कोच राजवंश के राजा नरनराजन ने उन्हीं खंडरों से, जी हाँ, उन्हीं मलबे से इसे फिर से बनवाया और बाद में अहोम राजाओं ने भी इसकी देखरेख की और इसे और भव्य रूप दिया। अब बात करते हैं इसकी वास्तुकला की, जो सच में बहुत अनूठी है। ये किसी एक शैली में बंधी हुई नहीं है, बल्कि इसमें हमें कई संस्कृतियों का एक बड़ा ही दिलचस्प मेल देखने को मिलता है। अगर हम ज्यादातर हिंदू मंदिर देखें तो उनमें एक ऊंचा नुकीला शिखर होता है ना? लेकिन कामाख्या मंदिर की शैली, जिसे नीलाचल शैली कहते हैं, इससे बिल्कुल अलग है। इसका जो गुंबद है वो मधुमक्खी के छत्ते जैसा गोल है और ये डिजाइन 16वीं शताब्दी में हुए पुनर्निर्माण की एक खासियत है। तो क्या खास है इस शैली में? देखिए, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा गुंबद है, ये ईंटों से बना है और एक पुराना